Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Study Material. This is Aarti and today we discuss about the e-commerce and e-procurement. So e-commerce क्या है? E-commerce के अंदर ई-कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होती है, गुड्स की और सर्विसेज की सेल परचेस होती है, तो वो होता है हमारा ई कॉमर्स। लेकिन ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट और सप्लायर एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं ई प्रोक्योरमेंट को। तो इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट और सप्लायर एक्सचेंज। जो ई प्रोक्योरमेंट होता है उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को, प्रोक्योरमेंट मतलब टू गेट समथिंग बाय डिफ़िकल्टी। अगर हम कोई चीज़, जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन है, उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्रोक्योरमेंट यानी कि अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो क्या कहलाएगा, ई प्रोक्योरमेंट। सो ई प्रोक्योरमेंट क्या है, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है या बिजनेस टू गवर्नमेंट हो सकता है, टू प्रोक्योर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से, सच एज इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेथड यानी कि इंटरनेट या फिर अदर नेटवर्किंग सिस्टम की हेल्प से भी, लाइक ईडीआई और ईआरपी। ईडीआई मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज एंड ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईडीआई और ईआरपी है क्या। सो ई प्रोक्योरमेंट इज़ द परचेज और सेल ऑफ द सप्लायर। तो ये प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या होता है कि परचेज सेल होती रहती है किसकी, इक्विपमेंट वर्क्स की एंड सर्विसेज थ्रू वेब इंटरफेस, और सर्विसेज की किसके हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से या अदर नेटवर्क सिस्टम यानी कि ईडीआई और ईआरपी की हेल्प से। सो एडवांटेजेस क्या होंगी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना ऑर्डर दे रही है कंपनी, बिजनेस को अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उससे क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा। इट इन्हांस दी कंपेरेबिलिटी ऑफ द सप्लायर एंड प्राइसेस। तो ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से कर रहे हैं, मीशो है, आज अमेज़ोन है कंपनी है, ये बहुत नाइका है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो अलग अलग क्या दिखाती हैं, अपने गुड्स को दिखाती हैं कि उनके पास इस टाइप की गुड्स हैं। और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं कि कौन सा कम प्राइस में दे रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, हम ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है प्रोक्योरमेंट के अंदर भी, जो सप्लायर्स हैं वो हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस चेक कर सकते हैं, कौन सा उन्हें सस्ते पे मिल रहा है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वो सारी चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इससे क्या हो जाती है, इन्हांस करती है कंपेरेबिलिटी ऑफ सप्लायर्स की। इट रिड्यूस द ह्यूमन इंटरवेंशन, ये रिड्यूस करता है ह्यूमन इंटरवेंशन को, एंड रिड्यूस द पेपर वर्क। सारा काम अगर इंटरनेट की हेल्प से होगा तो पेपर वर्क क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूस द एनर्जी एक्सपेंडेड बाय ह्यूमन, ये रिड्यूस होती है एनर्जी यहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर जो एक्सपेंड की जाती है। कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इम्प्रूव द एबिलिटी टू मैनेज सप्लाई चेन, प्रोमोट एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द रिलेशन विद सप्लायर्स। तो ये सारे क्या हैं, ई प्रोक्योरमेंट की कुछ एक एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ई प्रोक्योरमेंट की, प्राइस ऑफ टेक्नोलॉजी हाई रहता है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इसकी प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करना, तो इसके लिए ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट रहती है। लॉस ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अब देखो कोई अगर सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो उनके बीच में क्या नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा बायर और सेलर के बीच में। सिक्योरिटी की भी कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। असेसिबिलिटी, टोटल कॉस्ट में भी टू हाई, अगर क्योंकि अब देखो अगर हम जा कर के मार्केट से सामान लेकर के आएंगे तो वो 400 रुपये का मिल रहा है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, अगर ऑनलाइन भी मंगवाते हैं ना उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट का प्राइस 400 रुपये पहले ही है, फिर उसको जो डिलीवरी मैन है वो क्या करके जाएगा, डिलीवर करके जाएगा हमारे घर तक, तो वो क्या होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आएगी, शिपिंग चार्जेस वगैरह भी लगेंगे, फीड चार्जेस भी लगेंगे, तो इससे क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो टोटल कॉस्ट में भी टू हाई, एंड ई प्रोक्योरमेंट में भी सब्जेक्टेड टू हैकर अटैक। तो ई प्रोक्योरमेंट क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड बात हो रही है, किसी कस्टमर से रिलेटेड बात नहीं हो रही, तो बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है दूसरा बिजनेस हमेशा क्या करना चाहता है, उसको हैक करना चाहता है, तो कई बार ये सब्जेक्ट बन जाता है हैकर अटैक का भी। सो ई प्रोक्योरमेंट क्या है, ई प्रोक्योरमेंट बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू कस्टमर, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका मतलब कि अपनी गुड्स को प्रोक्योर करना, गुड्स और सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से, जैसे हम किसी भी मेथड से इसको यूज़
ई प्रोक्योरमेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे EDI, ERP या फिर अदर नेटवर्क सिस्टम लाइक इंटरनेट। आई होप आपको ई प्रोक्योरमेंट और ई कॉमर्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।